See, Alhamdulillah, with the grace of Almighty, India is progressing, and inshallah soon will be a 15 to 20 trillion dollar economy. This topic is very apt that innovations in commerce and management stimulating the growth of Indian economy. One couplet for our nation India. किसमें हिम्मत है किसमें हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी किसमें हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं. Thank you. May I now request our moderator for this section, Dr. M.K. Ahmed sir, to kindly take over. Very good afternoon, one and all. I'm grateful for the management and the principal who invited me to act as a moderator on this special convened panel discussion on innovation, emerging trends in commerce and management, and its political role in nation building. You might have received an overwhelming response so far as these panelists are concerned. बस नाम काफी. विनय बोले सर नाम बोले बस उनका काम ही बोला है. डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट किशोर पेशोरी सर, no word for his appreciation and praise. डॉक्टर वाग और मेरे दरमियान में बैटिंग यानी बैटिंग पेपर करेक्शन की होड़ लगती. कौन चैंपियन है अकाउंट्स पेपर को करेक्ट करने में? तो आई एम नथिंग, आई एम नील. हमारे बारे में जो भी कहा गया है वो बिल्कुल गलत है और मैं बिल्कुल एक आम सा शख्स हूँ और मैं वही रहना चाहता हूँ. इसके लिए भरपूर तालियां. आसमां गर्दिश में था, उनकी आंखें हमें अपने हिसाब में लिए रखती हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा. अभी भी मैं उन्हीं के नजर में हूं. आसमां गर्दिश में था तो पुरसुकून थी जिंदगी. आसमां गर्दिश में था तो पुरसुकून थी जिंदगी. जब से घूमी है जमीन हर आदमी चक्कर में. क्या होगा क्या नहीं होगा सभी पजल में. अभी मैडम ने 10 तरह की बातें कही और उधर सुन करके आप लोगों ने उसका फायदा उठाना चाहिए. वाकई में इंडिया अभी जो कुछ भी कर रही है ऑन द पाथ ऑफ नेशन बिल्डिंग के तमाम जो हमारे तरफ से इकदाम जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, आप देखेंगे एक न एक दिन ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज हो जाएगा इफ एवरीथिंग गोज फाइन इंशाअल्लाह. इतना तो ये दुआ मेरे दिल से उठी है और आपके दिल में जाकर के जरूर चुननी चाहिए. और उसके लिए यहाँ जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो कुछ ऐसा कर दिखाए कि वाकई पूरा देश आपके लिए गौरव महसूस करे, आप पर फख्र करे. वी मस्ट फील प्राइड ऑफ ऑल ऑफ यू. आप ही हमारे उम्मीद हैं, हमारे सहारे हैं. इस लेगेसी को आप ही को आगे ले जाना है. जहां तक बात इनोवेशन की है इन कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री, it's a known fact to one and all. This particular panel discussion will throw light on what has already taken place and what are the emerging trends in commerce, trade, business and industry.
as you are quite aware regarding the role of innovative practices for trade, commerce, and industry, that is very, very crucial. These practices play a significant role in driving growth, fostering competitiveness. आज तो ये है कि कंपटीशन से जो आउट हुआ वो जिंदगी से वो दुनिया से आउट हो गया. आप कंपटीशन को किसी तरह से ओवररूल नहीं कर सकते. You have to be in that particular line and ensuring sustainability. मैडम मैं जरा लेट आया काफी ट्रैफिक में. आवाज स्टक इन दैट ट्रैफिक, ह्यूज ट्रैफिक. 1 घंटे से मैं वहीं पर पूरी तरह से फंसा हुआ था. तो थोड़ी देर जो मैडम की बातें मैंने सुनी उन्होंने तो हमारी आंखें ही खोल दी. आप हो सकता है कि आपकी आंखें ज्यादा खुल चुकी होंगी क्योंकि मैं जरा लेट आया था. सस्टेनेबिलिटी के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं, that is worth mentioning. What a way we are going to sustain on from the onslaught of the innovation that has already taken place in the Western countries and how far they have gone ahead. हमारे पास जो आता है, जो सॉफ्टवेयर आते हैं, वहां पर 10 साल पहले जो सॉफ्टवेयर है अब हमारे पास वो आ रहा है. लेकिन अभी आईटी सेक्टर में जितनी तरक्की हुई है और इंडियन जो माइंड ने जो नई नई चीजें अभी सामने लाई है, वो that is worth mentioning. We will take up all those things by constantly seeking new ways to improve products, services, and process. Businesses can expand their reach and stay ahead of competition. Embracing innovation allows companies to adapt to changing marketing dynamics and customer preferences, ultimately leading to increased marketing share and profitability. Furthermore, innovative practices also contribute to the overall development of industries and economics, creating new opportunities for employment. आज जहाँ बात होती है एम्प्लॉयमेंट की, हम किस हद तक उसको पूर्ण कर पाए हैं और आगे चल के क्या होगा उस पर भी विल थ्रो सम लाइट. वी विल बी हैविंग लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर इशू आल्सो. एंड ड्राइविंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. आज एआई और डेटा एनालिटिक्स का दौर है और इससे अगर हम फायदा नहीं उठा पाए तो जाहिर सी बात है हम किसी तौर पर भी कंपटीशन में उनके आगे नहीं टिक पाएंगे. हम कैसे से इसका फायदा उठाएं, इससे कैसे फायदा उठाएं. Furthermore, innovative practices also contribute to the overall development of industries and economies, creating new opportunities for employment, driving technological advancement. To summarize, the adoption of innovative practices in commerce, trade, and industry is not only justifiable but also essential for long-term success. The significance of innovative practices in commerce, trade, industry, and management cannot be overstated when it comes to sharpen the modern business landscape. In today's rapidly evolving global business landscape, organizations need to adopt overthinking and creative strategy to stay ahead of competition. Now, as the various innovative practices that we will be throwing light, and all the elite panelists who are here before you will throw some light on different aspects of emerging trends or innovative practices that has taken place, that would take place in the near future. That is exploring the concept of digital information, exploring the border of blockchain technology, exploring the realm of supply chain innovation, the integration of IoT and RFID technology, predictive analysis, exploring sustainable practices, green supply chains, corporate social responsibility, advancement in finance and payment system, fintech solution. It has taken the banking technology to a new height. Contactless payments, exploring the realm of data analytics and business intelligence and big data utilization. So, with these few words, since time is just 45 minutes, within that 45 minutes we have to wind up the session. After that, we will be having your subjects learned. So, I am going to my place to take up this particular panel discussion on emerging trends in commerce, management, trade and industry. We have the first question from among our
elite panelists, I'm asking one pertinent question from Dr. Bole. So, what are the motivating factors for present generation employees? गुड मॉर्निंग टू ऑल. जनरली कहीं भी डिस्कशन कुछ होता है तो उसमें जो उस्ताद गुरु होते हैं उनको मॉडरेटर करते हैं. तो खलील सर, आपने क्वेश्चन पूछा है कि nowadays in human resource management from that angle, what is the motivating factor for the young generation? Now here certain elements are there, but I must mention here. All over the world, one common phenomena is there. All the organizations and industries, they are in need of good people. Good in the sense that those who loyal to their organization, those with hard working, deal making, they will continue with their organization. In Japan, there is one term, NENCO, called as NENCO. NENCO in the sense what? Lifetime employment. But in India, we observe that people are not interested in permanent jobs. If you see the youngsters, especially those who are working in IT sector, every now and then they change the job. If you see anybody's CV and profile, you can find out that they have worked in 10, 15, 20 companies. Brain drain is a basic issue in India. Many youngsters, they want to go to Europe or US. They don't want to continue with Indian corporates. Limited work is another attraction for today's generation. They want Saturday, Sunday to be holiday. They want to enjoy that. Now, before this discussion, I had some talk with CA Kishore Peshori. They were also doing the same thing. Those who are CA, out of them, 75 to 80% candidates, they want to pursue job and not the practice. Now, another one problem is there. If you through the concept of economics, then we say that y is equal to c plus s. Y is the income, c is the consumption, and s is the savings. Y is the income is equal to c is the consumption, s is the savings. If the person is earning 100 rupees, earlier that candidate or that employee used to spend 70 to 80 rupees for the livelihood, and there was a tendency to save at least 20 to 30 rupees. But now it has become reverse. The attraction to young generation is mobile, then laptop, many gadgets, whatever they earn. They have changed the formula. They have made it y is equal to c. Income is equal to consumption. There is no saving. Another one trend is there in this HR. Then changing the perception about life. The entire concept that how to live life has changed. Early retirement, people are posing, they don't want to continue their jobs after 50. So early retirement and the concept of enjoyment is there. Then switching jobs, to move from one job to another is another one trend. Lack of permanent job is a phenomena, but at the same time, people don't want to continue with the same. CEO of Microsoft once said that love your job, love your salary, and not the company. This is a wrong statement he made that must be perfect according to American culture, but not suited for Indian culture. If somebody says that don't be loyal to your organization, and if this type of sanskar or culture youngsters they adopt, then this is quite dangerous. So that nowadays the philosophy is developed: love money, love position, love your perquisites, benefits, and not the organization. So that this totally different scenario we are now observing in modern HR management. Thank you, sir. You're most welcome. Now, I just leave it up to the audience if you are having any question on this particular aspect of innovative practices in the commerce trade industry from Bole sir, or shall I go ahead with another panelist? Thank you. Uh, so our next panelist, जिसकी आंखें मुझे घूरती रहती हैं. I'm asking question from Anju ma'am.
John. Thank you, ma'am. Thank you very much. You have given me a chance to ask question from her. Use of artificial intelligence and machine language technology in various aspects of management, including data analysis, predictive modeling, and decision making. What's your point of view on this particular aspect? Good afternoon, each and everyone present here. First of all, I thank Sabattu Management and Sabattu Madam, close friend of mine, to give me the opportunity to be here as a panelist. Artificial intelligence, the topic which I have chosen to and given to me as a question. I think it has become one of the most innovative practices and the most talked about topic, you can say. Even the madam in the morning was speaking about it because it has really opened the door for doing work in a very faster speed and doing work in such a speed which was not possible by human beings. Now, whenever the first part of artificial intelligence is concerned, here we are doing things in a very fast, saving time, and you can say even man hours for doing job. So this is one of the main reasons why artificial intelligence is widely used in commerce management. And somewhere, even if you go through it, it is very widely used in the companies for predictive analysis. Means earlier what we used to do basically I have a statistics background. So we used to plot graphs, we used to take the data, a lot of statisticians were used, and then the predictive analysis were done. But now with algorithms and artificial intelligence, this has become very fast. So companies are using vast data, this is a big data analytics. They are doing a background job which is done by huge data analysis, and they are using the data and predicting things in just per of a minute. Now, as if you see nowadays, there are various things like if you go ahead and talk about how it is vastly used in today's technology. Yesterday only I was reading newspaper in Times of India. I saw that Canara Bank, I think so everyone knows Canara Bank. Canara Bank has reduced 80% of their work by investing in artificial intelligence. So what earlier they were doing, they were taking data from various sources, analyzing it, and then trying to search their future customers, trying to see the need, what is was the need of their customers. Now, by using artificial intelligence, they have reduced their work in a very large extent, and they have made a huge investment in this field to make their work easier. So basically, handling data is one of the things, and they also tied up with Microsoft Azure, where so not only people are using it, but they are tying up with other Microsoft. Microsoft is a very one of the leading players who is assisting companies by giving them, you can say, the machine, the technology, where they can use AI and AI techniques. Students, I think so many people might be using ChatGPT. How many of you all? I really don't know. Yeah, see the number of hands. So what is ChatGPT? ChatGPT, one person. ChatGPT. Yeah, so ChatGPT is one of the latest things. One of the things is the most common technique. That is also a creation of artificial intelligence. So basically, as you go out, now I once I did a session where a speech is not a big extent, but just a PDF was converted Excel data was directly converted into Excel. Means the PDF was directly into converted into Excel by using ChatGPT and various other techniques. So what is happening is things the work which was done hours and hours. Technique is making, I think so these statisticians are basically just used now as a brain and not used as a one who can do the work and do it done. So this is one of the main things which I would like to say. It has basically made life very easy. And one more thing I would like to add that there are very some few prominent companies which are doing using it into a very large scale. That is Google. Everyone what does Google do? It is basically a search engine. So what is basically it is doing? It is using top prompts to personalize your research. If you see IBM is solving complex problems by AI. Microsoft, as I said, is developing huge things. There is AI and machine learning. Euler is another company which is creating automatic processes that improve human decisions,
only problem is that when you are using this, you have to be careful that you use better data quality. You should have a lack of human understanding. What is given to you, you should be able to predict what is given to you. You should understand the result. You should have ethical consideration towards things. Integrity and experience should be very good, and it should not be over reliant, and then you have not should have undue trust also on these things. And what opens this to a vast field where we need people to be trained in this field. So there's a huge data, huge need, or huge you can say of data analysts who can work on these fields. And I think so there needs everyone. I think so everyone should learn a little bit of data. So it will be, I think so after some time everyone will be maybe using this in their day-to-day life. Maybe after like how we use WhatsApp, how we use Excel, how we use Word. I think so after some time everyone will be using data, AI and machine learning in their day-to-day life. And that's all I would say, but we should be careful. I hope it does not replace human mind, and I think so it will not. Thank you very much. Hello. Thank you, Dr. Anju. Really, you just ask the question, you get the solution to the problem through that GPT or other artificial intelligence engine that are paving the way and enhancing my apprehension. So only the time will show where we are because of these particular innovations. Thank you very much, Dr. Anju. Now our next panelist, whom I would like to ask from Dr. Kishori, would you please throw some light on sustainable business practices at driving force for innovation? Thank you, Namaji. Thanks to the principal and Madam for inviting us to this here. मैं कहूँगा कि इंडिया और वर्ल्ड में एक ही फर्क है. इंडिया में हम इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, वर्ल्ड में जैसे पुलिस का देखा इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं. हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं, ट्रिपल इन्फोसिस हो, ECS हो, रिलायंस हो, उसमें जितने इंडिविजुअल्स बने हैं वो एक ही थीम पे गए हैं, सस्टेनेबिलिटी के. एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, धीरूभाई अंबानी, हर एक ने नाम सुना हुआ है. उनका एक सपना था, कर लो दुनिया मुट्ठी में. और आज सचमुच हमारी दुनिया मुट्ठी में है. इस मोबाइल फोन में जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ने कहा, इस मोबाइल फोन में सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं है, बल्कि कैमरा भी है, शायद GPT भी है और गूगल भी है. घड़ी भी इसमें ही है, हमें घड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ती है. लोकेशन मैप भी इसमें है. तो इसका एग्जाम्पल सस्टेनेबिलिटी का उससे ज़्यादा क्या है. तो मोबाइल फोन का अगर सिर्फ हम मोबाइल फोन करके देखें तो उसका सस्टेनेंस पॉसिबल नहीं है. जब ये सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे मालूम है कि आज से 10-12 साल 13 साल पहले एक बॉक्स आया, एक डब्बा आया जिसे हम पेजर कहते थे, वो सस्टेन हुआ ही नहीं. उस पेजर में इतनी सब चीज़ें नहीं थी जितनी मोबाइल फोन में. और इसी चीज़ को लेकर कहता हूँ कि अगर हम सस्टेन करेंगे, और रिसेंटली तो हम सब बच्चों ने देखा हुआ है, कोविड के समय हमारे स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो गए थे. लेकिन हमने सस्टेनेबिलिटी कैसे की? इनोवेशन. हमने इनोवेशन क्या लाया? ऑफलाइन से ऑनलाइन. और जिस दिन हमने ऑनलाइन लाया तो आज भी बच्चों को डिमांड करते हैं, हम कॉलेज में नहीं आएंगे, हमें ऑनलाइन लेक्चर ही दे दो. हमारे साथ 4-5 प्रिंसिपल बैठे हुए हैं और एक प्रिंसिपल सामने बैठी हुई है. यूट्यूब चैनल्स पे इतने एजुकेशन के माध्यम है, जब उन्हें यूज़ करना चाहे तो हमें इंग्लिश भाषा की जरूरत नहीं पड़ती. और आजकल हमारी सरकार ने भी रियलाइज किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कल गैजेट भी आ गया, कि हर एक को राइट है, जो जिसे ने 2-3 महीने पहले ही कह दिया था कि आप अपना इकोनॉमिक्स का पेपर आप अपनी मातृभाषा में लिख सकते हो. यानी आप अपना इकोनॉमिक्स का पेपर उर्दू में लिख सकते हो.
हम इंग्लिश में लिखते तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर उर्दू में पढ़ेंगे और उर्दू में लिख सकते हैं तो इससे ज़्यादा सहूलियत और क्या है। तो एजुकेशन में भी एक सस्टेनेबिलिटी का मॉडल आ चुका है। मैं एक बहुत इनोवेशन की बात कर रहा हूँ सर, और इनोवेशन की क्रांति हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से स्टार्ट होती है और एंड हमारे टीचर्स से होती है कि जितने हम अपने लेक्चर्स में इनोवेटिव करेंगे उतने बच्चे हमारे ज़्यादा सस्टेन करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि मैडम ने कहा कि एआई इंसान को कहाँ लेके जाएगा। मैं कहूँगा एआई तो एक टूल है, उसे कैसे अच्छा बनाना वो हमारे ऊपर रहता है। कि जब मैं चैट जीपीटी में प्रोजेक्ट सस्टेन करता हूँ, प्रोजेक्ट लिखता हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि चैट जीपीटी में क्या लिखना चाहता हूँ या गूगल पे तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन ले ली, जैसे मैं पेंडुलम के बारे में कहूँ तो पेंडुलम फिजिक्स में कुछ अलग कहता है, स्टैटिस्टिक्स में अलग कहता है, अकाउंटेंसी में पेंडुलम अलग चीज पता। एक ही शब्द की 3 मीनिंग्स होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारी सबसे बहुत प्यारी गाड़ी जो नेशन की थी, राष्ट्र की थी, वो थी हिंदुस्तान मोटर्स, एम्बेसडर कार। लेकिन क्या हुआ, सस्टेन कर पाई है? नहीं। एम्बेसडर हमें एटलीस्ट 5-6 साल हो गए जब अलविदा कह दिया। तो किस जमाने प्रधानमंत्री की गाड़ी, प्रेसिडेंट गाड़ी, सब एम्बेसडर कार होती थी। आज सबको नई गाड़ियाँ चाहिए, उसमें मारुति सस्टेन कर रही है, नए मॉडल्स लाके, इनोवेशन लाके। जैसे मैडम ने कहा बायोटेक्नोलॉजी, बायोगैस पे पहली गाड़ी जो आने वाली मारुति की आने वाली। इनोवेशन इज द की ड्राइवर टू सस्टेन। दूसरा एक एग्जाम्पल वॉच, HMT बहुत बड़ी कंपनी थी, प्रैक्टिकली बंद हो गई, आज पैटर्न वॉचेस चल रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हर जगह जहाँ सस्टेनेबिलिटी है, सबसे बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल में मल्टीनेशनल का दे दूंगा, कोको कोला। आज तक बहुत से जनों का एक फेवरेट ड्रिंक है। तो कोको कोला हर कंट्री में अलग स्टाइल से पी जाती है, अलग टेस्ट है उसका अकॉर्डिंग टू कंट्री। इंडिया में अलग टेस्ट है, ब्राजील में अलग टेस्ट है। तो ये इनोवेशन का एक भाग है। आज मैं इंग्लिश नहीं कहकर हिंदी में, ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आई कैन स्पीक इन गुड इंग्लिश, बट लेकिन मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, तो जन साधारण की भाषा है। वन हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ की ड्राइवर that innovation is only tool which can generate more income for not the country but for you itself. Sir talked about consumption plus investment is equal to saving. I would say here youngsters especially because of credit card culture are investing, are spending the future. आज आप किसी भी डी मार्ट में चले जाओ या बिग बाजार में चले जाओ, लोग एक महीने की फ्यूचर सैलरी खर्च कर देते हैं बिकॉज दे वांट टू लुक बेस्ट। नॉट ओनली दैट, आई वुड आल्सो से व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, दिस कल्चर हैज टू स्पेंड टाइम, इट इज नॉट इजी टाइम। Innovations have happened through Reliance, innovations have happened through Infosys, innovations have happened through TCS. The most classic example is information has happened through Wipro. These are companies of our generation. Whether you talk about TCS, whether you talk about Wipro, whether you talk about the Tata Motors, all have seen from Nano, they moved to now Tata new vehicles. From trucks they moved to LCVs. And they are good incident, highest ranking of car crash which can be saved is from Tata. Who could have imagined? That is what industries are about, and I would say students have become also innovative. When they write their exams, the answers which they are getting, especially in CA exams, it's mind-blowing. So think about yourself, where you are going to go next, and let us talk about already sustainability standards are there. ICI has taken the lead. India has already signed sustainability standards. There are 3 or 4 sustainability standards which have come about. I request each student to go through those sustainability standards, understand what those stand for, and see
as a part of NEP, whether we can introduce in our curriculum. As a part of Board of Studies, I would like to ensure you, in new curriculum, we would like to ensure sustainability standards, because students, when they learn sustainability, then only they can drive the innovation. Thank you, sir, for your listening. Thank you, sir. Thank you. Rightly, you remarked innovation is the key to modern business. Unless and until we are going to adopt the changes that are taking place, we don't find any place in this modern world. And whatsoever the panelists have just said regarding the technology that are emerging and that has taken the world to storm, its use, how you are going to use it. उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है, गला किसका कटा, क्यों का कटा, तलवार क्या जाने. How you are going to use the sword, that makes all the difference. Thank you, sir. Thank you very much. Our another panelist, Dr. Shaukat Aliso, I have one question from you. Let's know regarding the key drivers of innovation in Indian economy. Assalamu alaikum. Innovation, economic expansion and nation building, to my mind, are inseparable. And thus, at this juncture, it has become important for us to understand the driver of innovation in Indian economy. There are numerous factors that contribute in the innovation of Indian economy, thereby expanding the Indian economy and benefiting all stakeholders. I could be focusing on very few key factors. One of the key drivers of innovation in Indian economy is investments on research and development, because research is the strength. Without research, innovations, creativity, new technology, new idea cannot be developed. Herein, both private as well as public sector invest hugely on research and development, and because of which we have using new technology, new concepts, new idea, and thereby boosting the performance of the business enterprises. So this is one key driver of innovation in the Indian economy. Another key factor contributing in the growth of innovation in Indian economy is government itself as an enabler. Because government, after all, as a regulator, create the facilities, create the conducive environment. So for example, Make in India, Digital India, Startup India, all are because of the efforts of the government, and because of which innovation is being taken in a big way. Government, through its policy measures, also create very conducive environment for the innovation to take place in India. Not only policy measure, even procedural aspects contribute, creating a favorable environment wherein people may become much more creative. Another key driver of innovation in Indian economy is reform in the education. I think this is very relevant to you. And now the new education policy 2020 is debated hotly across India, because people talk about sustainability. Sustainability in any area is not possible until unless the young mind like you are being sensitized to be more creative, to be more problem solving, to think differently. And here comes the roles of education sector. The government has taken the initiative of reforming the education sector, wherein now the focus of learning could be on a skill-based learning. The focus could be on activity-based learning. The focus could be on research-oriented learning, so that all of you perhaps the innovator in future, and thereby providing the leadership in creating new things, new technology, thereby benefiting the government. The transformation, what is known as the technological transformation, I think that is another key factor contributing innovation in a big way to play in Indian economy. Thereby the benefit of the Indian economic growth could be going to everybody. And another key factor to my mind, again contributing
in the innovation in Indian economy is vibrant entrepreneurial class, because entrepreneurs are the wealth creator. They are the innovator. Until and unless they come forward and they have the ability to take risk, because the risk-taking ability is very important for any new technology, any new concept, any new idea to be developed and practiced. Herein again, the innovator, the economists, the entrepreneurs are taking huge risks, coming up with new idea, new technology, and because of which economic progress is taking place in a very, very, good speed. To my mind, these are some of the key factors because of which Indian economy, the innovation is taking place on a rapid pace, and if this tempo is being maintained in future, which I am very hopeful, India will become a developed country very soon. The dream, the vision of India to become a 5 trillion economy is very near if this pace of innovations will carry forward, especially for the young generation sitting over here. Thank you so much. Thank you, sir. Innovation in research and development, and he has done the challenges that could take place so far as implementation of National Education Policy 2020. University of Mumbai is going to adopt NEP 2020 from next academic year. Next, Autonomous has already implemented MCOM. We have implemented MCOM, but next year in all the we are going to implement it. Absolutely, there will be certain his and me. There, then we have to take up that particular opportunity. If it is a miss, then we have to see to it what would be the alternative solution. So far as this particular NEP 2020 has created problem, and no problem is there in this world that has got no solution. Thank you, sir. Thank you very, very much on your deliberation. I have get Dr. Gaur as the last panelist because he has got an immense experience with him, and I would like to throw a few questions, not one question, few questions from him. Please, I would like the audience should take up this particular with a lot of applause for you. So, what is the role of innovation in commerce and management? This is number one. Number two, why is innovation crucial for the growth of the Indian economy? And third one is, how can innovation be fostered in commerce and management, since you are having an expertise? And when should innovation initiatives be implemented? Good afternoon to one and all. I am very much thankful to Dr. Tabassum Madam, Dr. Nazreen and the management of Women College, and also thankful to the Dr. Khalil Ahmed and my dear colleagues in panel. Basically, the questions are common, and whatever question raised by the Khalil sir, I will come from one point of point. Dr. Ghole sir has already explained what is the HR and what are the requirements. Now, why innovation is necessary in the mindset, number one. Because our mindset, already Dr. Ghole sir told that we require holiday at least once in a week, but at the same time Japanese cannot take on the holiday. So the innovation in our mindset is required, the first one. Because we should be ready for getting our development in our economy. We should be ready to work at least 10 hours every day, and then the economy will be changed. Second one, the AI. Second one is that our younger sister Anju Madam said that AI, obviously it is a challenge to our youngster. Not we people, we already survive, but for youngster, AI is already one challenge, and that is why we have to accept that challenge, first one, and change at the same time, change our mindset and try to accept that particular AI and give some means of, you can say, give some input to the particular AI.
whatever you have, because AI doesn't have any cultural innovation. AI doesn't have any other mindset innovation. So you can give the input to the AI, and that input can be utilized by the AI, because AI doesn't have any machinery. The AI means what? Whatever input given to the AI, that input given solution to us. So our mind has been utilized, and now they are giving the information to us according to the mind, according to the information collected. So basically give the input by youngster to the AI. Then third one, sustainability in the education. Obviously, we are trying our level best. Every college is trying our level best to get the sustainability in the education as well as in the common life also. We are obviously changing our habits also. Youngsters also changing our habits also, and according to that one, normally we are surviving in the competitive world. If you will not study the particular thing, you will not get the solution in the examination, and you will not survive. So every youngster is trying to survive, trying to get in the knowledge and trying to survive, because they have changed their knowledge, they change their mind and to get the knowledge for what? For accepting the challenge and facing the competition. And the sir told that the commerce and innovation, basically commerce is the word include the innovation. Commerce is the word include the innovation. Because if you will see the product in the year, because you obviously in front of me the age might be 20, 25, not more than 25. They might be in the year of basically 2000 year, the Y2K year, and at the year in the year 2000. There are some products are very popular, but now the products are not in market. Why? Because they are accepted innovation. So these youngsters are normally accepting the innovation, and that is why commerce itself the innovation. If you accept the innovation, then you will normally survive in the market and you will sustain your market position. And that is why, in the sense of commerce, accept the innovation, survive your business, survive your life, and survive your family also, and survive your culture. And if you will survive everything, sustainability automatically comes. Thank you. Well, sir, actually you have made my job easier, because you have already taken what the various points the various panelists have covered. Thank you, sir. Resistance to change is there. It's in the very innate nature of human being. इंसानी दिमाग में ये बात रची बसी हुई है कि किसी तरह का भी चेंज है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा तो ये कहना है कि जितना सुना द बेटर, जितना जल्दी हो सके उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, उसी में समझदारी है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वेरियस एरिया फॉर इनोवेशन इन कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री को उन्होंने टच किया। और जैसे कि कहा जाता है कि जब तक आपकी आंख खुले उस वक्त तक दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। अक्ल है रहा है कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वाकई में ये इनोवेशन ने आज नोकिया कहीं भी नहीं, नोकिया मार्केट से पूरी तरह और कभी कभी उसका 100% शेयर हुआ करता था, मार्केट लीडर हुआ करता था। मार्केट लीडर की जहां बात होती थी नोकिया वाज द बेस्ट वन, लेकिन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट ना करना उसके लिए मौत का बाइस हो गया। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं हम उसे कबूल नहीं करेंगे। The sooner the better, we have to adapt ourselves with the change. Finally, I would like to sum up whatsoever the discussion that has taken place in the panel, through the panel discussion. After everything was said and done, the panel discussion focused on the significant role that innovation plays in driving development and attain success in the management, commerce and trade and industry. A broad variety of cutting-edge methods were discussed by the panelists. These practices include digitization, blockchain, artificial intelligence, e-commerce, supply chain management, logistics, agile management, design thinking,
approaches that help on the industry. In addition to this, they investigated the problems and opportunities that are associated with putting these traditions into effect in the modern day. The conversation brought to light the need of acknowledging that innovation encompasses more than just technological advancement. It stressed the need of cultivating a culture that innovation, experimenting and taking risks that are deliberate and well thought of. Within the context of fast changing terrain of modern world, the panelists unanimously highlighted the significance of innovation in allowing organizations to continue to be competitive and relevant in the modern world. In order for organizations to keep their competitive strength as time goes on, it is essential for them to provide a comprehensive explanation of their decisions to embrace innovation and invest in new technology and techniques. Dr. Shaukat Ali has stressed the need of investment in research and development. A culture has to be developed among us so far as investigating into new things, novelty in ideas. A variety of insights into the most cutting-edge methods in commerce, trade, industry and management were presented during the panel discussion. These insights focused on how these techniques might be used to and achieve success when applied appropriately. We appreciate your patient hearing and questioning. Please feel free to ask any question from our panelists. The house is open for discussion. Anyone, any questions? Assalamu alaikum. I'm sport chairman of Gaming Society और मेरा रिलेटेड क्वेश्चन ये है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स में आप लोग स्पोर्ट को कहाँ देखते हैं, किस मकाम पे देखते हैं? जरा हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज जरा इसका आंसर दीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जिंदगी जी ने हाल ही में 8वीं से 12वीं के बीच में बच्चों के लिए माझी शाला माझा स्वच्छता का एक प्रोग्राम चलाया माइट असेल। उस प्रोग्राम में 30 पॉइंट्स सिर्फ स्पोर्ट्स पे दी गई और वो स्पोर्ट्स कौन से? इंडियन स्पोर्ट्स, जैसे कबड्डी, खो खो। और मैं कहूँगा कि इन स्पोर्ट्स में बहुत सारा फोकस अगर हम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और स्पोर्ट्स खेलो इंडिया जो एक यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारे बच्चे भेजते हैं हम लोग, इज अगेन वन ऑफ द फोकस एरिया विच CCC chairperson is also been talking about. There are a lot of initiatives the government has taken promoting sports, and personally India has recognized what sports it is unique. From people, students who are getting from Manipur, Nagaland, northeastern states, they are winning Olympic medals, which nobody had thought about earlier. So that's what. Anybody has to answer anything else? Please. Well, the technical response to your question could be, sir, what is in technical language known as the diffusion of innovations. Whenever innovation takes place, it is on a small scale, in a limited industry. When it is benefited all sectors in a big way, that is known as diffusion. So I am not surprised. The innovation taking place in any area, that will again be going to the sports area also. Once I was watching BBC, wherein a robot was conversing for the FIFA presidents. Not only that, if you are watching different sports, just recently World Cup India, so many technologies are being used for umpiring, for understanding, improving the techniques, batting, bowling. So this innovations, technological upgradations
can equally be benefited to sports sector also. You must be very happy and acquire the skills so that you could be a good coach, a good director, and the students under you could be benefit of getting the benefit of innovations in the technological sector. Thank you so much. सर ने आप अपने हिंदी में जवाब दोगे मैं आपने पूछा स्पोर्ट्स के बारे में क्या लगता है। इंडिया में कुछ 3-4 स्टेट से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र कबड्डी खेला जाता है और बाकी एरिया में क्या होता है, लेकिन टोटल इंडिया में आप देखेंगे तो अट्रैक्शन क्रिकेट का है। बीच में ऐसा हुआ था कि अपने एक टीम बिलियर्ड्स में जीत के आ गई और वो एयरपोर्ट पे उतरे कोई नहीं था, उनके हाथ में ट्रॉफीज थी, वो टैक्सी के लिए राह देख रहे थे। और क्रिकेट टीम जब जीत के आती है तो बहुत सारा माहौल होता है। तो अभी नया कंसेप्ट ऐसा है कि सभी जो इंडियन स्पोर्ट्स है उसके लिए करियर होना चाहिए। अभी आप देखते हैं कि जिम कल्चर सभी जगह पे डेवलप हुआ है, इट्स ए सोर्स ऑफ इनकम। तो हम लोग अगर स्पोर्ट्स में करियर करते हैं तो वो भी एक अच्छा एक खासा इनकम हो सकता है बच्चों के लिए। अभी चेस से लेके बिलियर्ड से लेके बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंडिया इज हैविंग इट्स नेम एट द इंटरनेशनल लेवल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके बच्चों के लिए ये अच्छा खासा एक करियर हो सकता है। लेट अस होप सो फॉर दैट। थैंक यू। Good afternoon. I am Dr. Jayashree Thakre from GA Women Women's College. I worked as a NAC coordinator previously. Sir, it is really all of you have given a good insight for the organization, how to improve, and various aspects are covered. But if everyone enjoys post, money, and if they don't love organization, can you give certain tips how to go create innovations in the organization to sustain the coming era? Basically, loyalty must be there. If you are loyal with your organization, no need to say that you should be give some contribution for the institution. And I think everybody is loyal in India probably. Might be 2-3% will not be there, but if you are working in your institution, obviously you are trying level best to get the good reputation for your institution. Probably, it's my observation. मैं सर से सहमत हूँगा। इधर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 20 से 25 साल काम कर चुके हैं। तो वो जो लॉयल्टी है वो भूली नहीं जाती। वो एक मानवता, एक प्यार हम परिवार से करते हैं। हम ये रियलाइज करेंगे कि हम इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा समय देते हैं। तो एक जिसे बोलते हैं मराठी में माणुसकी ते यायला पाहिजे आणि तीच आपली एम्ब्लम असायला पाहिजे in being human. Salman Khan should not say, every person should say that I am human to my fellow being, and that will always create a loyalty. The new generation, of course, is changing jobs, which I don't feel it's necessity. Once you are loyal, you become always great because the institution is such. Anyone else? Any questions? जो क्वेश्चन आपने किया है रिगार्डिंग लॉयल्टी, देखिए हर इंसान अलग है, सबकी सोच अलग है, काम करने का अंदाज अलग है। इनके काम करने तबस्सुम मैडम के काम करने का स्टाइल अलग है, मेरा काम करने का भी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल सिट यू हैव जस्ट गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन व्हाट वे लॉयल्टी कैन बी induced among the masses, teaching, non-teaching staff, or wheresoever you are working in any organization. Institution is above. आपकी जिंदगी और आपके मौत के साथ में इंस्टीट्यूशन है।
इसके बारे में सोचेंगे, आपकी तरक्की होगी। गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। हम सिर्फ यह बात करते हैं, हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। मुहावरा भी यूं है, गिव एंड टेक है, टेक एंड गिव नहीं। हम तमाम तर जो प्रेफरेंसेस होते हैं उसके लिए हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने हमें क्या दिया? ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सोसाइटी में वो मकाम अदा किया है जो शायद ही अगर इस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता तो आप कुछ भी नहीं होते। मार्केट में जो वैल्यू है हमारी, खलील अहमद की, अंजू मैम की, किशोरी सर की, बॉक्स सर की और बोले सर की, या हमारे ग्रेट डॉक्टर शौकत अली की, सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन के में लॉयल है, उसकी वजह से हमारी पहचान है। मैं खुद को अगर पहले मैं पुरानी कॉलेज में था, पुरानी कॉलेज से अलग करता हूँ तो मेरी कोई हस्ती बाकी नहीं रहती है। अभी मैं कर्सिकर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, अगर मैं खुद को वहाँ से हटा देता हूँ तो मेरी कोई पूछ समाज में नहीं होगी। तो मुझे खुद अपने आप से ये सवाल करना है, क्या मैं लॉयल हूँ? मैंने कुछ दिया है? क्या मुझे ये हक बनता है कि मैं कुछ मांगू? प्रिंसिपल बीइंग द लीडर of any particular college plays a very pivotal role to keep each and everything in proper shape. अब तबस्सुम मैडम जब से टेक ओवर किया एज अ प्रिंसिपल, जाहिर सी बात है चेंजेस तो आए ही आए हैं। और आपका मैं मुबारकबाद देता हूँ, आप नेक में नैरोली मिस योर ए ग्रेड 2.97 CGPA में आपको मिला है। थोड़ा सा अगर और ये कर लिए होते, हो सकता है कि आपसी रंजिशें, आपसी जो डिफरेंसेस थे आपके, वो उभर करके सामने आया हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, एज प्रिंसिपल बोल रहा हूँ मैं, कि खुदा के लिए आपके आपसी रंजिशेस या डिफरेंसेस हैं वो उस गेट के बाहर रखें। गेट के अंदर में आने के बाद आप सब के सब इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूशन के लॉयल हैं। आपका वजूद इस कॉलेज के साथ में जुड़ा हुआ है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मोमिन कॉलेज। यू कैन नॉट सेपरेट योरसेल्फ। I think that answers the question. Thank you. Thank you, sir. And I have worked for 3 cycles and I am very much happy for the management. Congratulations. They have appointed me as the in-charge principal for 9th degree college. So that is the thanks to the management. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Any more questions? Assalamu alaikum and a very good afternoon to one and all. Myself Yusra Khatib from GM Women's College. My question to panel is actually nation building को हम इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर बेसिकली उनके लिए नेशन बिल्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा होना ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर AI का जो रोल है वो नेशन जो समझ पाती है, जो इंडिया जो समझ पाता है वो ये है कि कहीं ये हमारी जॉब ना कंज्यूम कर ले तो उससे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही है कि इसको हम इस चेंज को टुवर्ड्स AI एंड डेटा एनालिसिस, इस चेंज को हम कैसे एक्सेप्ट करें? तो एक जस्टिफिकेशन उसके लिए चाहिए ताकि हम उसके लिए बेस्ट वे में एक्सेप्ट कर सकें। नाइस क्वेश्चन। ये जो सवाल है ये आपके जहन में नहीं है, बहुत लोगों के जहन में है। तो ये एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो दिस इज अ चेंज फॉर गुड, बिकॉज बेसिकली जहाँ तक मेयर बैकग्राउंड का सवाल है, स्टैटिस्टिशियन, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा काम बहुत आसान हो गया। लेकिन जहाँ तक फियर ऑफ लूजिंग ऑफ जॉब, मुझे नहीं समझ में आता व्हाई देयर इज द फियर ऑफ लूजिंग ऑफ जॉब। द जॉब ऑफ डेटा एनालिटिक्स और AI इज एंटायरली डिफरेंट। दे आर बेसिकली हेल्पिंग अस टू डूइंग द जॉब फास्टर। तो जो उस फील्ड में है उनको वो मदद कर रहा है। AI कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग।
इसीलिए मैंने कुछ लाइन अपने में वो डाला थी कि देयर मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ एआई, बट डेफिनेटली इट इज इम्प्रूविंग। ये एक टेक्निक है जो आपको डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूव कर रहा है। आपको ये चीज सीखना होगा। जैसे जैसे शुरू में अगर आपको याद आएगा जब टाइपराइटर आया या जब कंप्यूटर आया तो बहुत लोगों को लगा कि अरे आपको सब कुछ फास्ट हो जाएगा। फिर मोबाइल आया तो हमेशा जब ये नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये डर रहता है कि पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, पुरानी चीजें नहीं जाती है, लेकिन हमको अडेप्ट करना होगा नई चीजों के लिए, हमको सीखना होगा। वी हैव टू लर्न। ये जो मुझे याद है व्हेन आई टूक ओवर एज प्रिंसिपल अर्लियर, जो पुराने लोग थे, मैं बहुत पहले, हम लोग तो एक पुराने लोग हैं, जब हम स्टडी किए थे 1992-93 में कोई कंप्यूटर नहीं था। वी लर्नड ऑल दोज थिंग्स। आई एम 87, 80, 90 पास आउट। हमने कंप्यूटर सीखा नहीं था, लेकिन वी लर्नड इट। जब कंप्यूटर आया शुरू में तो तकलीफ होती है, लेकिन हम सब सीखे, हमारी पूरी जनरेशन सीखी। आई थिंक सब जनरेशन में है, तो हम सीखे एंड वी लर्न टू इवॉल्व। तो वी हैव टू लर्न टू इवॉल्व, वी हैव टू लर्न न्यू टेक्निक्स एंड दैट इज द सोल्यूशन आई थिंक। मैंने शायद अगर आपने सुना होगा तो मेरे स्पीच में मैंने कहा था कि व्हाट इज AI is nothing but whatever input given to the either the software, that input normally comes on the screen. So here once opportunity is there, employment opportunity is there, you should become a person who can give the input for the intelligence, artificial intelligence. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमको बहुत सिंपल काम कर रहा है, मैडम ने ऑलरेडी बोला है। पहले हमको अगर कोई डाउट आता था तो हम क्या करते थे, 4 जनों को पूछते थे और उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशन पे आते थे। आज क्या हुआ कि हम डाउट माइंड में आने के बाद इमीडिएट स्क्रीन पे क्या करते, टाइप कर दिया और इमीडिएट वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन। तो हमको सॉल्यूशन मिला है। सॉल्यूशन इसीलिए मिला है कि हमारे जो आगे हमें करना है या जो आगे हमें जाने के लिए कौन कौन से ऑब्स्टेकल आने वाले हैं उसके लिए हमें सॉल्यूशन मिला है, रास्ता मिला है। और वो रास्ते पे हमको चलने के लिए तैयार होना, उसका माइंडसेट तैयार करना, यही हमारे लिए एक यानी क्या है, चैलेंज है और वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। मैं यही कहूँगा कि द चैलेंज इटसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी, ये कहूँगा। मैं आपका एग्जाम्पल आपको ही दूंगा। हमारे सबके पास स्विगी ऐप है। जब स्विगी ऐप आया तो ऐसा लगा सब रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, उल्टा रेस्टोरेंट्स के इनकम बढ़ गए। जो रेस्टोरेंट नहीं थे वो भी आज क्लाउड किचन बन गए। मेरा एक खुद का बच्चा कल मेरे से मिला, मुझे कहा मुझे क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, सर मुझे सिखाइए क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट करना है। और हम तो उस जमाने के जहाँ हमारे लॉ और टेक्नोलॉजी दोनों में बहुत चेंजेस हुए हैं। हमारे पास 10 मिनट का कंप्यूटर नहीं था, हमने SMS का जमाना देखा, अभी व्हाट्सएप का जमाना देखते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सएप के इनोवेशन जो है टेलीग्राम, जो व्हाट्सएप का बहुत बड़ा माध्यम है। व्हाट्सएप में आपकी लिमिटेड मेमोरी है, आपका डिलीट हो जाता है जब आपका मोबाइल चेंज होता है। तो टेलीग्राम में वो कोई चीज़ नहीं है, तो इससे ज़्यादा इनोवेशन क्या चाहिए। और मैं उससे एक कदम आगे जाऊंगा। आज मुझे अगर भिवानी आना था और ओला नहीं होता था तो शायद मैं मैडम को कहना पता था गाड़ी एक भेजो, मैं बांद्रा से आ सकता हूँ। लेकिन आज ओला की वजह से इतना बड़ा इनोवेशन आ गया है। तो AI एक एनिमल है जिसे हमें कैच करना है। एंड द कैचिंग लाइज विद यू ऑल जनरेशंस, हाउ टू मेक मोर पीपल एम्प्लॉयबल। आज ओला में जितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो टैक्सीज बंद हो गई है, आज मुंबई टैक्सीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट इज इनोवेशन। Now the girl asked that question, whether this technology will affect jobs. ऑनलाइन एजुकेशन हुआ ना ड्यूरिंग कोरोना, कॉलेज बंद नहीं हुए ना, आप कॉलेज में आ रहे हो। ऑनलाइन का सबको मालूम है कि कितना कौन सिंसियर होता है, तो वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं चली ना, सामने टीचर होता है, बच्चे होते हैं, तो तभी वो टीचिंग और लर्निंग होता है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस दैट। देखो जब फिल्म आ गए उसके पहले नाटक हुआ करते थे, फिल्म इंडस्ट्री आने के बाद भी नाटक बंद नहीं हुए ना, ड्रामा के लिए लोग जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखने को जाते हैं, टीवी पे हम लोग क्रिकेट मैच देख सकते हैं, तो भी 60-70 हजार लोग स्टेडियम में जाके मैच क्यों देखते हैं। तो
तो टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स, राइट। और मैडम का एक जो क्वेश्चन था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आई एम टीचिंग इन कॉलेज दैट इज मैनेज बाय केरलीय समाज, राइट। केरलीय समाज का कॉलेज है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन उनका सबसे नजदीकी आदमी मैं हूँ। उनको अगर पूछेंगे कि आपके जो मलयाली प्रोफेसर है और बाकी लोग हैं तो आपको नजदीकी कौन है, मैं हूँ। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम 100% लॉयल टू माय कॉलेज। एक जुना मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, 2300 साल पहले जब आर्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा तब ग्रीस से मैगेस्थेनिस जो वकील आया था इंडिया में, तो शाम को उनको मिलने को गया था। उनके पास तेल का दिया जल रहा था, तो चाणक्य ने उनको बोला बैठने के लिए, दिया बंद किया, दूसरा दिया जलाया। तो मैगेस्थेनिस ने पूछा ये भी तेल का दिया है, ये भी तेल का दिया है, आपने ये बंद करके ये चालू किया, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बोला अभी जो मैं लिख रहा था वो सरकारी काम था, ऑफिशियल काम था, वो जो दिया जल रहा था उसका तेल सरकारी तेल है। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे आप घर में आए हो, पर्सनल बात करनी है, तो मैं पर्सनल तेल जो मेरे पदार्थ से मैं ये परचेस करता हूँ वो दिया जला रहा हूँ। तो जमाना कौन सा भी होने दो, लॉयल्टी व्यक्ति के मन में होती है और उसी के वजह से इंस्टीट्यूशन तैयार होता है, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। और बच्चों लोग, मैं कहूँ कि मैं एक चीज भूल गया, चेंजेस इन लॉ। हमने वैट का जमाना देखा, आज हम जीएसटी का जमाना देखते हैं। लेकिन मैं कहूँ पिछले 10-15 दिनों में बहुत लॉ में चेंजेस आई हैं। वी हैव गॉट सिविल प्रोसीजर कोड चेंज, वी हैव गॉट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चेंज। सो द लॉ स्टडी इज ऑल्सो बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट। और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम में नहीं आएगा, उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस काम में आएगा। So that's very important that human intelligence always remain whatever is the situation. Thank you for a superb panel discussion. Sir, I would like to ask that if not checked, can artificial intelligence a threat to human life and existence? Artificial intelligence, I don't think should be a threat, because finally artificial intelligence decode होता है। तो जब वो decode होता है, वो human being है जो decode करते हैं। तो till जब तक इंसान का दिमाग चल रहा है, till the mind has the right power to think, artificial intelligence is no threat, because basically we are the one who are decoding. They are just giving us steps. They are just trying to help us. They are just collecting the data. You can say coding the data. But when we are the one who are analyzing it, we are the one who are decoding it. So I don't think so. It should be a threat. That's my opinion. Thank you. सर, मैं आपकी भाषा में फिर से बोल रहा हूँ कि नजर लगना पॉसिबल है या नहीं है? कभी नजर लगती है जब आप अपनी खूबसूरती की प्रशंसा करेंगे, दूसरा आदमी प्रशंसा करे तो प्रशंसा होती है। हम अपने आप को नजर लगाते हैं। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, अगर आपने इंफॉर्मेशन डेटा पब्लिक डोमेन में रख दी तो उससे मिसयूज हो सकता है। नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्राइवेट सिस्टम है, मैं कहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं पैसे अगर खुले छोड़ दूंगा तो कोई भी आके लेके जाएगा। लेकिन अगर किसी सेफ लॉकर में रख रहा हूँ तो कहाँ भी खतरे की बात है ही नहीं। Thank you for One thing I would like to add, इसकी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ह्यूज डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, ह्यूज डेटा सेंटर्स, एंड इंस्टीट्यूशंस आर रियली स्पेंडिंग। कल मैंने इसलिए बोला था, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट दैट इफ यू सी द लेटेस्ट अपडेट, इंस्टीट्यूशंस आर रियली स्पेंडिंग huge investment on data centers. That is what is there. Thank you. Thank you. It was a wonderful panel discussion. सर, मैं ऐसे समाज में आया हूँ जहाँ मुझे रिसर्च गाइड्स भी हैं
और इस समाज से मुझे एक विनती करनी है या रिक्वेस्ट करनी है कि इस्लामिक बैंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड इफ दे कैन इंट्रोड्यूस इन द सिलेबस it will be a really wonderful insight for these young girls and for these young boys. Thank you. Thank you. It was a wonderful discussion. I wish we had an hour to discuss further on this particular subject.